और धनबाद में एक बार फिर बिजली संकट गहराने लगा है। जी हां, पारा भी 41 डिग्री के पार है। डीवीसी और जेबीवीएनएल के फेरे में आम आदमी पिस रहा है। लोगों की नींद पूरी तरह से खराब हो रही है। धनबाद के लोगों को कोरोना से ज्यादा बिजली संकट आफत लग रही है। 41 डिग्री के तापमान के साथ सुबह में ही सूरज आग उगल रहा है। ठंडे पेय पदार्थ भी सूखे गले को तर नहीं कर पा रहे। लोगों का सुकून चला गया है। 10 घंटे से अधिक बिजली की आंख मिचौली से घरों में रह रहे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देखिए, हमारे यहाँ बारामसिया में जो है ना, बिजली सुबह 7 बजे जो कटते हैं ना, पहले सुबह में, तो फिर 8:15 के लगभग में देता है। फिर शाम को जो है ना, शाम को आपको कट गया 6 बजे के आसपास, फिर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। मैंने बिजली करीब बीच में भी कटता है, लेकिन मिला जुला के बिजली 8 घंटा से ज़्यादा नहीं रहता। अभी तो सभी जगह जो स्थिति चल रही है चल रहा है। अभी तो बहुत बेचैनी है। ज़्यादा नहीं हुई, 10-15 मिनट रहती है, फिर कट जाती, फिर आती। बच्चों का हाल तो बेहाल ही है। धनबाद जिले को आम दिन में 280 मेगावाट की जरूरत पड़ती है। शहरी इलाकों में 100 मेगावाट की खपत होती है, लेकिन भीषण गर्मी के चलते बिजली खपत में इजाफा हुआ है। वहीं डीवीसी से 30% कम बिजली मिल रही है, तो नेशनल ग्रिड से मात्र 70 मेगावाट बिजली मिल रही है। हालांकि विभाग जल्द ही समस्या से निदान मिलने का भरोसा लोगों को दे रहा है। धनबाद जिले में 280 मेगावाट अभी के समय में बिजली की मांग है। उसके अगेंस्ट में 250 मेगावाट इसे सब आपूर्ति हो रही है। और नेशनल ग्रिड दोनों से मिलकर इस कमी को पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कभी चूंकि पूरा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, तो नेशनल ग्रिड पे भी कभी डीवीसी पे भी अनवांटेड लोड शेडिंग उनके द्वारा जारी किया जाता है, जो कि प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। उस स्थिति में लोगों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो भीषण गर्मी, दूसरी ओर बिजली में कटौती से घरों में रहने को मजबूर लोग परेशान हैं। दिन में जहां लोगों का टीवी बंद है, वहीं रात में नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर कहें कि कम बिजली और आवश्यकता से अधिक बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है और बिजली की लगातार 10 घंटे से ज्यादा कटौती से लोग परेशान हैं। ऐसे में लोग जिए तो कैसे जिए, यही बड़ा सवाल है। सहयोगी कुंदन के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। तो लगातार धनबाद के जो लोग हैं, बिजली में जिस तरह से कटौती हो रही है उससे बेहद ज्यादा परेशान है। एक तो भीषण गर्मी, उस बीच नींद भी नहीं पूरी हो रही है। ऐसे में लोग करें तो आखिर क्या। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने हुए धनबाद से। अभिषेक, लगातार धनबाद में हमने ये देखा है कि बिजली की जिस तरह से आंख में चौड़ी हो रही है, ऐसे में लोग बेहद ज्यादा परेशान है। ऊपर से तपती गर्मी, कैसे वहां पर काम चल रहा है? बिजली विभाग का क्या कहना है कि क्यों इस तरह की समस्याएं वहां पर हो रही है? बिल्कुल, ये वाजिब सवाल भी है अमिता। आप सोचिए कि जिस कोयला राजधानी से, जहां पे अगर बात करें तो देश की सर्वाधिक कोयला धनबाद में उत्पादन होता है, और जिसके कोयले से पूरा देश रोशन होता हो, अगर वही अंधेरे में डूबा हो, तो ये बड़ा सवाल तो उठना लाजिमी है और ये उठना भी चाहिए। और इसीलिए ये संकट एक महात्रासदी बनती जा रही है। देखिए, कोरोना वायरस से भी ज्यादा एक बड़ा महासंकट जो है कोयलांचल के लिए बनती जा रही है, और सिर्फ धनबाद के लिए नहीं, अगर पूरे कहें तो डीवीसी कमांड एरिया के सभी जिलों की कमोबेश यही हाल है। देखिए, डीवीसी पर निर्भरता है धनबाद के अलावा 7 जिलों की। ये अगर कहें तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आने वाले 7 जिले पूरी तरह से निर्भर हैं डीवीसी पर। और हमारे यहाँ हिस्से में अगर कहें तो सिर्फ एक अगर कहें कि नेशनल ग्रिड से कांड्रा जो है जुड़ा हुआ है, और वो कुछ हद तक बिजली आपूर्ति करता है। 70 मेगावाट का दावा है, लेकिन 40 और 50 मेगावाट से ज्यादा की आपूर्ति हो नहीं पाती। सवाल यह है कि पिछले दिनों जो अम्फान का कहर आया, उस कहर से अभी तक बिजली विभाग निकल नहीं पाया है। अब समस्या को देखिए कहां से और किस तरह से समस्या उभरी है। इस वक्त में धनबाद में सभी उद्योग धंधे ठप हैं, व्यापार और लोगों की रोजी रोटी प्राय वो सब बंद है। तो आवश्यक सेवा में अगर कहें तो बिजली की मांग इन दिनों 1 सप्ताह के अंदर ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि तापमान धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आज की तापमान अगर बात करें तो 40-41 डिग्री के आसपास पहुंची हुई है। और 41 डिग्री के टॉर्चर में आप सोचिए कि जब बिजली नहीं रहे और जब लॉकडाउन में लोगों को घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, तो घर में भी बेचैन है और बाहर निकलना है नहीं। तो बाहर निकलते हुए हैं तो इधर धूप की गर्मी और लू जो है वो परेशान कर रही है। घर के अंदर रहिए तो पंखा नहीं चल रहे हैं, कूलर नहीं चल रहे हैं,
लोगों ने कोरोना के भय से पहले एसी नहीं चलाया था, लेकिन अब एसी भी चलाना मजबूरी हो गई है, तो 30% लोड बढ़ गई है। तो इस वक्त में जितना आवश्यकता है, हमें आवश्यकता के अनुसार बिजली तो मिल रही है, लेकिन नतीजा ये हो गई है कि लोड बढ़ने के कारण हर 1.5 घंटे पर जो है लोड शेडिंग करनी पड़ी है। मतलब 2 घंटे बिजली दी जा रही है तो आधे घंटे का लोड शेडिंग करना पड़ रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई चाह के भी एसी चला नहीं सकता, कूलर चला नहीं सकता, परेशानी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा रात में भी देर रात बिजली काटी जा रही है। कई इलाके में तो पूरी बिजली कटी रह जाती है। अब भूली के श्रमिक एरिया है, बीसीसीएल इलाके हैं, वहां पे एक अलग समस्या है। वहां पे क्या है कि जो बीसीसीएल एरिया है वहां कुछ लोगों को जो अवैध बसे हुए हैं, एनओसी दिया नहीं और जेबीएनएल ने अभी तक उनको सप्लाई नहीं दिया, वो अलग त्रासदी से जूझ रहे हैं। इसके बाद धनबाद के जो सब स्टेशन है, सभी जगहों पर 1.5 घंटे सप्लाई होती है और आधे घंटे की लोड शेडिंग, लोड कटौती हो रही है। तो त्राहिमाम सभी लोग हैं, शहर का बैंक मोड़ इलाका हो, सरायढेला हो, बरटाड हो, हाउसिंग कॉलोनी हो, हीरापुर हो, पूरे इलाके अगर कहें कि त्राहिमाम की स्थिति में है। लोगों का एजिटेशन, ऐसा नहीं कि बिजली विभाग के कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन त्रासदी ऐसी होती जा रही है कि लोड बढ़ती जा रही है और समस्या बढ़ती जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि जब तक मानसून नहीं आ जाता तब तक इस त्रासदी से निजात मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने दावा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी? अब लोगों की, अब सोचिए, रात में नींद नहीं पूरी होगी तो बीमार होने लगे हैं, बच्चे महिलाएं तबाह हैं, परेशान हैं। अभी तो स्कूल बंद है तो बच्चे भी घर में हैं, उनको स्कूल तो जाना है नहीं, तो परेशानियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। और इस वक्त में प्रशासनिक अधिकारी और खास करके बिजली विभाग के अधिकारी जो है वो इस मामले को समझ नहीं पा रहे हैं और लोड बढ़ती जा रही है, ट्रिपिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। हालांकि देखिए, कर्मचारी हमारे यहाँ दक्ष की कमी नहीं है। अभी बंगाल में फरक्का जो है नेशनल ग्रिड प्रभावित हो गया है वहां अम्फान की वजह से, तो 200 कर्मचारी इसी झारखंड से गए हैं और आज भेजे गए हैं। तो तकनीकी तौर पे हमारे यहाँ दक्ष लोग हैं, लेकिन समस्या है कि कहीं ना कहीं उदासीनता, कार्य में लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है और इसी कारण से धनबाद बिजली संकट से जूझ रहा है। और इसमें थोड़ा तो वहां के संवेदनशील होने लोगों की को, जरूरत है। धनबाद के एक लोगों बात को, आपको क्योंकि बताएं, बेहद मुश्किल हो रहा है उनके लिए समय काटना इस गर्मी में। अभिषेक, अगर आवाज मिल रही है तो अब ये जानना चाहेंगे कि परेशानी तो बहुत ज्यादा है, उदासीन रवैया है, लेकिन राहत कब तक मिलेगी? कब चीजें यहाँ व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चल पाएगी ताकि लोगों को फिर से एक बार राहत महसूस हो? फॉरकास्ट है मानसून का कि 1-2 दिनों में जो है थोड़ी सी बारिश होने के आसार है, मौसम बदलने का। हालांकि आज भी जो है धूप जो है, हल्की धूप है, अगर कहें कि बादल छाए हुए हैं और अभी भी कहें तो एक उमस भरी गर्मी है। तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है, बादल जरूर छिपा हुआ है, बादल के ओट में जरूर जो है सूरज ढका हुआ है, लेकिन उससे निजात नहीं मिला है। मतलब बेचैनी सी है और जरा सा बिजली अगर कट जा रहे हैं तो लोग परेशान हाल में। और अभी भी कहा मैंने कि जब तक मानसून नहीं पहुंचता तब तक हालात सुधारने वाला नहीं है, क्योंकि जरा सा यहाँ पे आंधी और बारिश हो जाती है, बिजली यूं ही गुल हो जाती है। तो धनबाद के लिए अगर कहें कि बिजली रानी के आंख बिचौनी से पूरे जो है लोग परेशान हैं, धनबाद के लोग परेशान हैं। और इसीलिए अभी आपने इंटरव्यू में, अपने बाइट में सुनाया भी दर्शकों को, न्यूज 11 भारत के जरिए दर्शकों ने सुना भी, तो ये कमोबेश सभी जगह त्रासदी बन गई है बिजली संकट। देखिए, सरकारें बदलती है, सरकारें आ जा रही है, लेकिन बिजली संकट के पूर्णतः निदान जो है वो अब तक नहीं हो पाया है। और धनबाद में खासतौर पर धनबाद के लोग तो कुछ ज्यादा ही झेल रहे हैं। डीवीसी हमारे पास है, हमारे पास एमपीएल जैसे है, एमपीएल 5 राज्यों को बिजली देती है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है। डीवीसी का आप देखिए कि हमारे कमांड एरिया में डीवीसी सब कुछ है, बंगाल में बिजली का 24 घंटा आपूर्ति होती है, हमारे यहाँ बिजली की कमी है। तो समस्या ऐसा लग रहा है कि धनबाद के जो लोग हैं वो नियति के शिकार हो गए। परिस्थिति पहले भी यहाँ बकाये के लफड़ा में पहले पिछले बार लोगों ने बहुत पीसे थे लोग। 2 माह पहले की बात बता रहा हूं कि उस वक्त में 4000 करोड़ के बकाये के चक्कर में डीवीसी जो है कह के बिजली काट रही थी कि हम बिजली काटेंगे जब तक बकाया। हालांकि झारखंड सरकार ने 400 करोड़ रुपए जब चुकाया तो फिर कटौती बंद हुई। तो ऐसा लग रहा है कि बिजली एक राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है, सियासी मुद्दा बनती जा रही है। ये अलग बात है कि लोग इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर नहीं आए हैं। बिल्कुल, और उम्मीद हम करते हैं ना अभिषेक की कि बहुत जल्दी इन सभी को इस परेशानी से राहत मिले, धनबाद के लोगों को। हालांकि जाहिर सी बात है, इतनी गर्मी है, लोगों को बेहद परेशानी हो रही होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। और इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सच है।